अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 3 ऐसे टॉप कोटेशंस शेयर करने वाला हूं जिन्होंने मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। सबसे पहला कोटेशन, जिंदगी के अंदर जो सबसे पहली और बड़ी जंग होती है वो इंसान की अपने आप से होती है, बाद में ज़माने के साथ लड़ी जाती है। जिंदगी के अंदर जंग वो नहीं है जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ सिपाही लड़ता है। जंग तो हर इंसान लड़ता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, जंग तो लड़नी ही पड़ती है। जंग 2 तरह की होती है। पहली जंग इंसान की खुद से यानी अपनी जात से होती है और दूसरी जंग जमाने के साथ लड़ी जाती है। पीपल वांट टू कनकेयर द वर्ल्ड बट दे डोंट कनकेयर देमसेल्व्स। लोग दुनिया फतह करना चाहते हैं बट वो खुद को फतह नहीं कर पाते हैं। इस दुनिया के अंदर इंसान को सर्वाइवल करना पड़ता है, खुद को मजबूत और मसल्स को इतने तवाना करना पड़ता है कि बड़े से बड़े भी तूफान का आसानी के साथ सामना कर सके। और अगर इंसान तैयारी ना करे तो फिर हालातों का तूफान उसको बहा कर ले जाएगा। द ग्रेट अलेक्जेंडर जब दुनिया को फतह करके वापस आ रहा था तो उसने क्या देखा कि रास्ते के अंदर एक दरवेश बैठा हुआ है और बड़ी अकड़ के साथ कहता है, मैं जब जा रहा था तब भी तुम यही बैठे थे और मैं वापस आ रहा हूं अब भी तुम यही बैठे हो, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, देखो मुझको, मैं पूरी दुनिया को फतह करके आ रहा हूं। दरवेश ने सर उठाया और कहा कि तुम्हें मुबारक हो, लेकिन आज भी तुम मेरे गुलाम के गुलाम हो। तो अलेक्जेंडर चौंक उठा, उसने कहा किसका मैं गुलाम हूं, मुझे भी जरा बताओ। उसने कहा कि एक अरसे से नफ्स मेरा गुलाम है और तुम इस नफ्स के गुलाम हो। इससे हमें यह पता चलता है कि जंग सबसे पहले हमें अपने आप से करनी पड़ती है, तब जाके किसी से लड़ना पड़ता है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो, अगर आप कदम उठाने लगे हो, अगर आप अपनी सोच को बदलने लगे हो, अगर आप मंजिल को डायरेक्शन देने लगे हो, तो आपको जमाना रोकने नहीं आएगा, हालात का घेरा तंग नहीं होगा, मसाइल की कमी की रुकावट नहीं होगी। अगर कोई आवाज आएगी तो वो आपके अंदर से आएगी और वो आपके अंदर से आवाज चिल्ला चिल्ला कर आपको ये कहेगी कि तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो, तुम कामयाब नहीं होगे, जो रास्ता तुमने चुना है तुम इसमें फेल होगे। और बड़े दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं, इस गलत हकीकत को मान लेते हैं और उसने बड़े बड़े आइडियाज के ऊपर एक्ट ना करते हुए इस दुनिया के साथ उन आइडियाज को लेकर चले जाते हैं। मैं खुद ही पड़ा हुआ हूं अपने आप के पीछे, मेरा भी शुमार तो मेरे दुश्मनों में होता है। आज का दूसरा बड़ा कोटेशन, कभी भी कामयाबी के पीछे मत भागो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि कामयाबी आपके पीछे आ जाए। आज दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उनकी लाइफ स्टोरीज को पढ़ के पता चलता है कि ज्यादातर के पास तो डिग्री ही नहीं थी और उनमें से कुछ तो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव ह्यूज सक्सेस। इतने कामयाब वो बन चुके हैं। आज लोगों के पास डिग्रियों की भरमार है बट जॉब के लिए काबिलियत नहीं है। लोग हमेशा ब्लेम करते रहते हैं कि मेरे पास डिग्री है बट जॉब नहीं मिल रही है, या वो जॉब मेरे लिए क्यों नहीं मिल रही। उसने कभी खुद से पूछा ही नहीं है। जॉब इसलिए नहीं मिलती क्योंकि काबिलियत ही नहीं है उस जॉब के लिए। ऐसे हजारों लाखों मिसालें हैं कि जिन लोगों को अदारों ने रिजेक्ट किया, कंपनियों ने निकाल दिया, बट फिर उन्होंने अपने आप पे ऐसा काम किया, खुद को इतना काबिल बनाया कि उन्हीं अदारों ने उन्हीं कंपनियों को दोबारा हायर कर लिया। कहते हैं कि आप जिस जॉब में वर्क कर रहे हैं वहां हार्डवर्क मत करें, खुद पे हार्डवर्क करना शुरू कर दे, आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जॉन कैम जब बचपन में माली हालत इनकी बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, बहुत लो थी, लेकिन इन्हें बचपन में टेक्निकल चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। जब बड़े हुए, अपने ग्रेजुएट कंप्लीट किया तो याहू की कंपनी में 7 साल जॉब की। जॉब छोड़ने के 1 साल बाद इन्होंने फेसबुक कंपनी में अप्लाई किया, बट फेसबुक कंपनी ने इनको रिजेक्ट कर दिया, यह कहकर कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है जो हम चाहते हैं। इन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करना चाहा जो कि अभी तक नहीं किसी ने किया था। इन्होंने कहा क्यों ना हम एक ऐसी कम्युनिकेशन ऐप बना डालें जिससे लोग एड्स की रुकावट के बिना काम कर सकें, एड्स ना हो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो। और जॉन कैम ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर व्हाट्सएप बना दी। और मजे की बात यही है, जब ये स्टार्ट हुई तो इनके 400 से ज्यादा यूजर नहीं थे, बट अब इनके करोड़ों में हैं। और यही ऐप फेसबुक ने 19 अरब में खरीदी, यानी कि 90 बिलियंस में। जिस कंपनी ने इनको निकाला उन्हीं कंपनी ने एक दिन इन्हीं की बनाई हुई मुंह मांगे पैसों से इनकी चीज को खरीद लिया। अब एक और मिसाल के साथ समझाता हूं। एलॉन मस्क इस वक्त दुनिया के टॉप अमीर इंसानों में शुमार किए जा रहे हैं। इनकी लाइफ में रिजेक्शंस और फेलियर्स
बहुत ज़्यादा रहे हैं। इन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पेपैल कंपनी बनाई। इन्होंने अपना एक आइडिया रखना चाहा, बट इनके को फाउंडर ने कहा कि आइडिया इस कंपनी में काम नहीं करेगा। खैर उन्हीं दिनों में अपनी फैमिली के साथ कहीं टूर पर चले गए। जब वापस आए तो फिर इनके को फाउंडर ने इनको कंपनी से निकाल दिया, 165 मिलियन दे के अपनी कंपनी से निकाल दिया गया। खैर इन्होंने वो बात दिल पे नहीं, इन्होंने कहा इट्स ओके, अब मैं कुछ और करूंगा। इन्होंने कहा कि अब मैं स्पेस के अंदर रॉकेट भेजूंगा। रशिया चले गए और उनको कहा कि मुझे रॉकेट बना कर दे, कितना पैसा लगेगा। उन्होंने कहा 8 मिलियन। अब ये 8 मिलियन बहुत ज़्यादा था। इन्होंने कहा इतना मैं पे नहीं कर सकूंगा। वहाँ से रिजेक्शन मिली। नासा के साथ इन्होंने अपना रिलेशन बनाया, उनके साथ कांटेक्ट किया, बट उन्होंने भी इनको रिजेक्ट कर दिया कि हम तुम्हारे इस आइडिया पे बिलीव नहीं करते हैं, हो सकता है तुम फेल हो जाओ। बट वो कहते हैं कि जब रिजेक्शन मिलती है ना तो फिर यहाँ बात लगती है। कुछ बड़ा करने का फिर इन्होंने सोच लिया। इन्होंने फिर रॉकेट्स को एक्सपेरिमेंट किया, स्पेस में भेजे और फाइनली अपनी स्पेस एक्स के नाम से नई कंपनी खड़ी कर डाली। और फिर उसी नासा कंपनी ने इनको 1.65 बिलियन का नया प्रोजेक्ट साइन कर दिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आज का तीसरा बड़ा कोटेशन, जीतने वाला कभी भी हारता नहीं है, या तो वो सीखता है या तो वो जीतता है। इस दुनिया के अंदर आप पर कोई यकीन नहीं करेगा, आपके आइडिया पे कोई यकीन नहीं करेगा। खुद पे यकीन रखना। बेसहारों का ये दुनिया सहारा नहीं बनती है। इस दुनिया में आपको अपना सहारा खुद ही बनना है। याद रखिएगा, आप 1000 बार हार सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन जीत आपकी होगी अगर आप मेहनत करते रहें, लगे रहें। वन डे विल कम दैट यू विल बी विन। थॉमस एडिसन, जिन्होंने 10,000 बार कोशिश करके दुनिया को रोशन कर डाला। एक इंटरव्यू में एक लेडी ने से पूछा कि सर आप 10,000 बार फेल हुए हैं, इतनी बड़ी फेलियर को आपने फेस किया, आपको आज कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहने में इतनी बड़ी फेलियर्स का सामना नहीं किया, बल्कि मैंने 9,999 दफ़ा बल्ब ना बनाने के तरीके सीखे हैं, मैं फेल नहीं हुआ हूँ। जब आपका माइंडसेट ऐसा हो कि आपके लिए फेलियर एक टीचर का काम कर रहा हो, इसीलिए तो दुनिया की बड़ी बड़ी कामयाब कौमें अपने फेलियर को एक टीचर के तौर पर एक्सेप्ट करती हैं। और जब वो एक फेलियर को टीचर मान लेते हैं तो फिर उन्हें आगे बढ़ने से, कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं विनर्स नेवर क्विट एंड द क्विटर नेवर विन। हौसला मत हारिएगा, मंजिल एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाएगा। डटे रहिएगा और कभी हार मत मानिएगा, सीखिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, लाइक एंड शेयर जितना हो सके इस वीडियो करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।